नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान और आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। हम हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा के बारे में और आप बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं कि संज्ञा क्या होती हैं। लेकिन कभी कभार जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इससे संबंधित तो हम समझ नहीं पाते हैं और उन्हें सही नहीं कर पाते हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं। तो आज हम संज्ञा को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और जानेंगे, है ना। देखिए, संज्ञा जो शब्द हैं ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है सम प्लस ज्ञा। यहाँ पर व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। संधि क्या होती हैं, व्यंजन संधि कैसे हैं, ये हम आगे जानेंगे जब हम संज्ञा पढ़ेंगे। तो देखिए कि सम का मतलब होता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, और ज्ञा का मतलब होता है जानना। ज्ञा का मतलब होता है जानना। अर्थात हम कह सकते हैं कि संज्ञा का अर्थ है अच्छी तरह से जानना। संज्ञा को हम नाम भी कहते हैं, यानी कि किसी का नाम, है ना। संज्ञा मतलब किसी न किसी का नाम होता है। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। तो अब हम जानेंगे इसकी परिभाषा, है ना। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, जैसे व्यक्ति का नाम, जैसे राम, दयाल, राजकुमार, रेखा इत्यादि। और जैसे वस्तु का नाम, जैसे पेन, कार, है ना, पुस्तक, ये सब क्या है? नाम है। किसी न किसी का नाम है तभी तो हम इनको जान पा रहे हैं। अगर नाम नहीं होता तो हम जान नहीं पाते थे। और जैसे स्थान, स्थान का नाम जैसे ब्यावर, अजमेर, डूंगरखेड़ा इत्यादि। जैसे किसी का भाव, भाव की हम बात करते तो जैसे इंसानियत, दयालु, है ना, इत्यादि। अब हम जानेंगे संज्ञा के प्रकार। अब देखिए, संज्ञा के प्रकार, जैसा कि देखिए संज्ञा के प्रकार, संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। 1, 2, 3। तीनों के हम नाम जानेंगे। पहली होती हैं
व्यक्तिवाचक, दूसरी होती हैं जातिवाचक और तीसरी होती हैं भाववाचक। अब कभी कभी हम पढ़ते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी पढ़ते हैं। जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। कुछ विद्वान इन्हें अलग से मानते हैं और कुछ विद्वान है जो हैं इसको इसी में शामिल मानते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस रीट में है जो ये 3 प्रकार से मानी गई हैं, द्रव्यवाचक और ये समूहवाचक को जातिवाचक में ही शामिल किया गया है। तो जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की भी होती हैं, एक होती है द्रव्यवाचक और एक होती है समूहवाचक। अब इन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी, हम परिभाषा भी साथ में लिखेंगे, किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, प्राणी विशेष, व वस्तु विशेष इत्यादि का बोध कराए, इत्यादि का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, प्राणी विशेष और वस्तु विशेष इत्यादि का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आगे देखिए एग्जाम्पल, जैसे बात करते हैं हम लोग व्यक्ति विशेष की। व्यक्ति विशेष की, व्यक्ति विशेष में देखिए जैसे कल्याण, एक व्यक्ति विशेष का नाम है। चंदू, और जैसे देखिए भैरू सिंह, ये क्या है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है। हाँ दोस्तों, चंदू और भैरू मेरे दोस्तों का नाम है, इसलिए मैंने उनका यहाँ पर नाम लिया है। और जैसे देखिए प्राणी विशेष, अब बात करते हैं हम लोग किसी प्राणी विशेष की। प्राणी विशेष में जैसे देखिए हमारे राजस्थान के जो एक महाराजा हुए थे चित्तौड़ के, जिनका नाम था महाराणा प्रताप, उनके घोड़े का नाम था क्या, चेतक। तो क्या चेतक वैसे एक घोड़े का नाम है, लेकिन ये एक विशेष उसका नाम रखा हुआ है चेतक। तो ये क्या है, ये चेतक है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। जैसे हमारे तेजाजी महाराज हैं, उसकी घोड़ी का नाम है लीलन इत्यादि। इस प्रकार से ये एक प्राणी विशेष का नाम है। तो लीलन चेतक के अंदर एक जातिवाचक संज्ञा ने होकर के ये क्या है, यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। और जैसे किसी स्थान, अब आगे स्थान, स्थान विशेष का नाम देखिए, स्थान विशेष है ना। जैसा कि स्थान विशेष के अंदर देखिए, जैसे मेरे गांव का नाम है रायदुआ, ब्यावर, अजमेर, ये क्या है, ये एक स्थान विशेष का नाम है। उसी प्रकार से वस्तु के अंदर ले लिया, वस्तु विशेष का भी नाम होता है। जैसे नदियों के नाम होता है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, इस तरह से अनेक पर्वतों के नाम हो सकते हैं, पुस्तकों के नाम हो सकते हैं, जैसे रामायण, महाभारत। तो इत्यादि में क्या है,
इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में इसकी परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष इत्यादि की जाति का बोध कराए। जो क्या कराए? किसी की जाति का बोध कराए, जाति का बोध कराए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, बकरी, मनुष्य, घोड़ा, सोना, चांदी, ये धातुओं की जाति हैं इत्यादि। अब जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती हैं। जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती हैं। एक होती है द्रव्यवाचक, कुछ विद्वान इनको अलग मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इन्हें जातिवाचक संज्ञा में ही शामिल कर लेते हैं। और एक दूसरी होती है समूहवाचक। समूहवाचक में क्या, वो किसी समूह का बोध कराएगा, किसी समूह का बोध कराएगा। और द्रव्यवाचक में जैसे धातुओं के नाम आ जाएंगे, है ना। तो समूह के अंदर देखिए, जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे समाज। समाज में क्या है? लोगों का एक समूह तो है। और जैसे भीड़, जनता, ये क्या है? ये सब एक समूह का बोध कराते हैं। और जैसे द्रव्यवाचक में हम ले लेते हैं, जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध इत्यादि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। अब तीसरा आता है हमारा आगे भाववाचक संज्ञा। तो तीसरा हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा देखिए, किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, प्राणी विशेष, वस्तु विशेष इत्यादि के भाव का बोध कराए, किसी का भाव का बोध कराए, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, राम। राम क्या है? एक मानव है, एक इंसान है। तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसकी जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगी? जैसे राम की इंसान। इंसान क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? इंसानियत। इंसानियत। जैसे और देखिए, जैसे हिमालय। हिमालय क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय क्या है? एक पर्वत है। पर्वत है एक जातिवाचक संज्ञा है। अब पर्वत की भाववाचक संज्ञा क्या है? पर्वत कैसा होता है? कठोर, कठोरता। उसी प्रकार जैसे गंगा। गंगा क्या है? एक नदी का नाम है। तो नदी की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? नदी कैसी होती है? शीतल, शीतलता, शीतलता। आगे देखिए, अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा है जो कितने प्रकार से बनती हैं। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती हैं। ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं हम जानेंगे। पहला, जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से बनती, जैसे जाति मनुष्य की, मनुष्य या मानव। मानव
मानव, मानव की एक जाति है, इसमें ता प्रत्यय लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा, मानवता। मानवता में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से पशु, पशु जाति है और इसमें ताज प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, पशुता। यह जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनती है। उसी प्रकार से सर्वनाम से भी बनती हैं। तो 2 नंबर है सर्वनाम। सर्वनाम से कैसे बनती हैं, जैसे सर्वनाम है निज, निज से निजता, मम से ममता, अपना से अपनापन। और आगे तीसरा आता है विशेषण। अब देखिए विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। विशेषण से कैसे बनेगी, जैसे विशेषण है सुंदर, सुंदर से सुंदरता, जवान से जवानी। जैसे कोई बूढ़ा आदमी है तो उसकी विशेषण होता है बूढ़ा, तो उसका भाववाचक बनेगा बुढ़ापा, है ना। अब पहला हो गया हमारा जातिवाचक, दूसरा हो गया सर्वनाम से, तीसरा हो गया हमारा विशेषण से, और अब चौथा है क्रिया से। देखिए क्रिया से किस प्रकार बनते हैं, क्रिया, है ना। जैसे एक क्रिया ले लो सजाना, सजाना से सजावट। दौड़ना क्रिया है से इससे भाववाचक संज्ञा बनती है दौड़, है ना। अब हमारा लास्ट प्रकार है अव्यय। अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे अव्यय हम लेते हैं दूर, दूर अव्यय है और इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा दूरी। और जैसे निकट, निकट से निकटता, और ऊपर, ऊपर से ऊपरी इत्यादि। इस तरह से हमने देखा कि भाववाचक संज्ञाएं जो 5 प्रकार से बनती हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, और चौथा क्रिया से, और पांचवा अव्यय से। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो इसे डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो में कुछ कमियां रह गई हो तो हमारे को बताइए ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।